3245 इसको होल्ड करेगा और कंटिन्यू हायर जाएगा जिसकी चांस 55% है। गोल्ड 3120 को होल्ड करेगा एंड इस लो को ब्रेक करके इस दोनों के बीच से पुल बैक खत्म होकर हायर जाएगा, इसकी प्रॉबिलिटी 40% है। और गोल्ड जो है 3120 को ब्रेक करके नीचे आएगा और 2990 टू 2880 सपोर्ट जोन से बाउंस करेगा, इसकी प्रॉबिलिटी 5% है। तभी सबसे ज़्यादा जो हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और ये फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड का मूव कैसे रह सकता है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। जो ग्रे लाइन दिख रहा है तब यहाँ तब यहाँ तक हमारा चार्ट कंप्लीट हुआ था। सो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से ये मूव या तो ऑलरेडी 5 कंप्लीट हो गया है या रेड 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। बट ऑन फॉलो अप कैंडल हमको ये दिखा कि ये मूव ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हुआ था। हम ये मान सकते हैं कि वेव 1 यहाँ से ख़त्म हो चुका था और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे पुल बैक आएगा और अगर ये पुल बैक मिनिमम 0.3 टू 0.5 फिप का रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग वहाँ पे बाइंग का सोचेंगे फॉर इक्वल लेग। यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करने पे हम जो डिस्कस किए थे, हमने सोचा था यहाँ से लेके यहाँ के बीच में हमने बाई करेंगे जहाँ पे भी इक्वल लेग आएगा। हमारा इक्वल लेग आई थिंक 0.1 से मिस हुआ था और नेक्स्ट फॉलोअप वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे गोल्ड को बाई करेंगे विथ एसएल ऑफ दिस 50% क्वांटिटी। वो मूव भी हमारा सही हुआ और यहाँ से गोल्ड ने रैली दिया, बट उसके बाद एक अनदर पुल बैक आया है। इस वीक गोल्ड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ से गोल्ड जो है ऑलरेडी ये स्मॉल रेड वन या ये ब्लू वन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। मोस्टली आफ्टर दिस यहाँ पे एक पुल बैक आया है। तो जब तक ये लेवल हमारा नहीं टूटता हम गोल्ड में इस लेवल से बुलिश रहेंगे और अगर दिस वीक ये लो टूट जाता है देन अगेन हम लोग यहाँ से इक्वल लेग कैलकुलेट करेंगे और बिफोर दिस लो हम लोग गोल्ड को बाय करने का ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए जब तक ये लो नहीं टूटता हम ये बोल सकते हैं गोल्ड हायर रहेगा इस वीक। अगर ये लो टूट जाता है इस हाई टूटने के पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑरेंज वाला सिनेरियो एग्जीक्यूट हो सकता है। एंड थर्ड सिनेरियो इज जो कि बहुत लेस लाइकेबल है, ये रेड वाला कि गोल्ड यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट हुआ था, ये पुल बैक था और एक और करेक्शन करे। परसेंटेज वाइज अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गोल्ड 3245 इसको होल्ड करेगा और कंटिन्यू हायर जाएगा जिसकी चांस 55% है। गोल्ड 3120 को होल्ड करेगा एंड इस लो को ब्रेक करके इस दोनों के बीच से पुल बैक इस दोनों के बीच में पुल बैक खत्म होके हायर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है। और गोल्ड जो है 3120 को ब्रेक करके नीचे आएगा और 2990 टू 2880 सपोर्ट जोन से बाउंस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। तभी सबसे ज़्यादा जो चांसेस है गोल्ड के लिए वो ब्लू एंड ऑरेंज पाथ है। एंड दिस वीक अगर किसी को गोल्ड बाय करना है तो मैं इतना स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाय करने का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत पास है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे अच्छा हो सकता है बट एसएल हिट होने का भी चांस है क्योंकि अगर गोल्ड यहाँ इसको ब्रेक भी करता है तो भी बुलिश है, तो यहाँ एसएल रख के कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय देन ये एसएल के साथ वो बाई कर सकते हैं एंड मोस्टली 1:2 1:3 यहाँ से इजीली मिल जाएगा आने वाले फ्यूचर में। और रिस्क मैं बोलूँगा आपका जो भी कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो लेट्स सी कि कौन सा पाथ एग्जीक्यूट होता है। मोस्ट लाइकेबल अभी इन दोनों में से एक पाथ हो सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट आई अपडेट इन फॉलो अप डे। सो या इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक share and subscribe my channel. If you like the video then please like and share my channel. If you are already not subscribed then please subscribe my channel so आपको बाकी नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। एंड मोस्टली आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो ऑन डेली बेसिस। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा पाथ मोस्ट लाइकली
हाँ फॉलो अप हो रहा है। एंड रिगार्डिंग दी MCX गोल्ड, हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ चार्ट उसका भी। MCX गोल्ड फ्यूचर, या तो MCX में यहाँ 3 वेव आया था पुल बैक, और 1 2 3 4 5 डे 2 जून। ओके ओके, आई डोंट नो कि इसमें मई के 1 15 के बाद कोई कैंडल क्यों नहीं बनाए, इसलिए यहाँ का चार्ट और इंटरनेशनल चार्ट मैच नहीं कर रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट जो है हमेशा इंटरनेशनल का फॉलो करो। अगर उसमें बाइंग जोन आ रहा है देन बाई MCX गोल्ड और ETF वट एवर यू आर फॉलोइंग। सो यहाँ का लेवल तो सही नहीं दिखा रहा है। मैं ट्राई करता हूँ कोई और गोल्ड का चार्ट है क्या MCX का, या मैं ETF का चार्ट, नहीं ETF तो वर्क वर्क नहीं करेगा फॉर दी, ओके सिल्वर गोल्ड नेचुरल गैस MCX गोल्ड। ओके ये देखते हैं ये कौन सा गोल्ड है। एंड हाँ ये रात तक ट्रेडिंग किया है और इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी 1 2 3 किया है, फिर यहाँ से 1 2 कर रहा है। दिस इज जस्ट लाइक इंटरनेशनल चार्ट। तो जब तक कि ये लेवल नहीं टूटता 27 0 27 34 56 का, तब तक हम गोल्ड को बोल सकते हैं कि यहाँ से ये पुल बैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और मिनिमम टारगेट एटलीस्ट फॉर गोल्ड 28657 है, जो कि इस हाई के ऊपर है। देन अगेन अगर ये हाई टूटता है, सो मिनिमम टारगेट हमारा जो ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास जाएगा। सो या अगर ये लो टूटता है देन मैं लेवल एक देख पा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर गोल्ड, दैट इज 26,855 टू 26,718। मैं इस लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ कहीं पे हम ट्राई कर सकते हैं। अल्टीमेट SL अभी कोई भी गोल्ड बाई कर रहा है ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए विद द टारगेट 28,500 मिनिमम। एंड रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1 to 1 आ रहा है, क्योंकि मेन जो बाइंग था हमारा यहाँ होना था। बट अभी हम लोग बाइंग पे फॉलो अप पुल बैक पे बाइंग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बाई कर रहा है देन SL शुड बी अराउंड 26,450। उस बेस में 1:2 हमको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मिल जाएगा। सो या दिस इज द MCX गोल्ड। एंड रिगार्डिंग द ETF गोल्ड बीज, यहाँ पे हमको इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से बाइंग लेवल मिला था। अभी ये 5 वेव करने के बाद एक पुल बैक दिया है। सो इफ समवन इज बाइंग हियर देन स्टॉप लॉस 7635 विद दिस हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। बट ऑलरेडी ये बहुत बाउंस आ चुका है, तो अगर कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम होना चाहिए दोनों, फ्यूचर पे भी एंड ETF पे भी। सो आई से लाइक 40% क्वांटिटी के साथ बाई करना चाहिए। सो लेट्स से आप 5,000 का गोल्ड बाई करते हैं ETF में, तो अभी 5,000 के बाई करने के बजाय उसको 3,500 या 4,000, सॉरी 5,000 का बाई करते हैं तो उसका 40% 2,000 2,500 आसपास बाई करना चाहिए उसी क्वांटिटी में। सो दिस इज़ द फोरकास्ट फॉर दिस वीक। लेट्स सी कि गोल्ड कैसे लाइक कैसे बिहेव करता है फोरकास्ट को। और जब तक गोल्ड जो है हमारा इंटरनेशनल चार्ट पे इस लेवल को नहीं तोड़ता तब तक हमारा गोल्ड बुलिश है।
सो मेन की लेवल है 3245, और यही मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि की लेवल जो है 3245 है। इसके ऊपर गोल्ड अभी बुलिश है। सो लेट्स सी। थैंक्स।